चलिए, तो हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी इसकी आखिरी क्लास है जिसमें हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो दो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तीन नाउन जो कि हमारी काउंटेबल नाउन है उनके बारे में हमने समझा था कि किस प्रकार से काम करती है। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही आपका ओल्ड स्कूल तरीके से चल रहा है, जैसे कि बिल्कुल स्कूल के लेवल पर जो चलती हैं चीज़ें बहुत साधारण तरीके से, बहुत आधारभूत चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जिससे आपका एक फाउंडेशन बन जाए। इसके बाद में जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर थोड़े एडवांस लेवल की वीडियोस आएंगी, उनको हम इसके बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो नाउन है उसमें एक तो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ चुके हैं हम? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात की जाती है। पर्टिकुलरली बताया जाता है कि यह स्थान है या यह व्यक्ति है या यह पर्टिकुलर वस्तु है। तो ये पर्टिकुलर नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें हमने देखा कि इन नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रखते हैं। ये हम 2-3 बार इसमें चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में आपकी अगली आती है आपकी कॉमन नाउन, जो कि नाम से पता चल रहा है कॉमन, जातिवाचक, यानी किसी जाति के प्रति सूचित करना या किसी जाति के बारे में बताना या किसी एक शब्द के माध्यम से या किसी एक नाउन के माध्यम से किसी एक जाति की तरफ इशारा करना आपकी कॉमन नाउन के अंदर आती है। ठीक, जैसे कि हमने देखा लड़का एक जाति है। यदि लड़के में मैं बोलूँ सोहन तो ये हो गई आपकी प्रॉपर नाउन। तो लड़का जो शब्द है बॉय, इससे पहले तो हम एक का प्रयोग कर सकते हैं अ बॉय, एक लड़का, क्योंकि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग कर लेते हैं और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग स्मॉल या कैपिटल हो सकता है। ठीक, इसके बाद में हमने देखा अगली जो हमारी नाउन थी वो थी आपकी कलेक्टिव नाउन। कौन सी थी अपनी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यह इसका जो हिंदी में नाम है वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है समूह। तो इसके अंतर्गत हम किसकी बात की जाती है? समूह की बात की जाती है, कलेक्शन की बात की जाती है। इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव, यानी कि कलेक्शन, इकट्ठा होने की बात की जाती है। एक जगह एक झुंड के होने की या एक ही तरह के व्यक्तियों के होने की, वस्तुओं के होने की, या फिर एक ही तरह के स्थानों की बात इसमें की जाती है। कॉमन नाउन के बाद अगली थी हमारी कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इसका हिंदी में मतलब है समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब होता है कि जिसमें समूह की बात की जाए, झुंड की बात की जाए, वह आपकी नाउन समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे ज्यूरी, कमिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स कवर किए। अगली जो आपकी नाउन है वो है आपकी मटेरियल नाउन, और उसके बाद है आपकी लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ी ही सिंपल नाउन है, इनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक, ऊपर की जो 3 थी वो थी आपकी काउंटेबल नाउन, और नीचे की जो 3 थी वो थी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि ऊपर की 3 नाउन जो हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम इनको काउंट कर सकते हैं। जबकि नीचे की जो 2 हैं इनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं मटेरियल नाउन से।
मेटेरियल नाउन जिसका हिंदी में नाम अर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या नाम है इसका? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि द्रव्य अथवा पदार्थ, द्रव्य अथवा पदार्थ। देखिए, मेटेरियल नाउन के अंतर्गत हम द्रव्यों के बारे में, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं या इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि वह नाउन जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ से संबंधित है या द्रव्य अथवा पदार्थ से बनी है, वे सभी आपकी मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि गोल्ड का हिंदी में मतलब होता है सोना। ये जो शब्द है ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है। कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है क्योंकि हम यह नहीं बोल सकते कि 2 सोना, 3 सोना, 4 सोना। हमेशा जो सोना है इसका एक स्केल होता है, इसका एक मात्रक होता है। जैसे कि तोला हो गया, ग्राम हो गया। हम यह बोल सकते हैं कि 1 तोला, 2 तोला। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि 1 सोना, 2 सोना या 3 सोना। ठीक, तो ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के अंदर ये क्या है? एक पदार्थ है। और फिर हम देखते हैं कि सोना और सोने से बनी हुई चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। समझ आया कि मेटेरियल नाउन कौन सी होती है? जो कि किसी द्रव्य अथवा पदार्थ के बारे में बतलाती हैं, वो मेटेरियल नाउन होती है। तो गोल्ड हमारा एक क्या अनकाउंटेबल वर्ड है जो कि आपकी मेटेरियल नाउन के अंदर आती है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास और है डायमंड भी क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम बोल सकते हैं कॉपर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर होगी आपकी। ये सारी आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इन्हें तोला या मापा जा सकता है, इनको यूनिट में बताया जा सकता है, लेकिन कभी भी इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। तो एक पदार्थ है और इस पदार्थ को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए किसमें आती है? आपकी मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। तो आपका मेटेरियल नाउन। इसके बाद में आपकी है अगली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मेटेरियल नाउन के बाद हमारी जो अगली नाउन है वो आपकी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। भाववाचक संज्ञा, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द या वे नाउन जिनसे भाव का बोध हो या फीलिंग्स का बोध हो, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, जो कि हमारी आखिरी नाउन है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं प्रेम, लव को हम कभी तोल नहीं सकते, लव को हम कभी माप नहीं सकते, लव को केवल बताया जा सकता है या जाहिर किया जा सकता है। तो ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी आपकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लव के द्वारा हम भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक भावना होती है प्रेम। उसके बाद में ऑनेस्टी, ये भी क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आपका है एक हेट्रेड, ये भी आपकी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी जितनी भी हमारी फीलिंग है वो सारी की सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे एक्सपेक्टेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, हेट्रेड हो गई, जेलेसी हो गई, ये सारी की सारी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। यानी कि वे नाउन या वे नाउन्स जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या वे नाउन जिनके माध्यम से हम कार्य को व्यक्त करते हैं, वे सारी नाउन आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कंप्लीट होती है और हमारा नाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अब आपको कमेंट करने के लिए मैं 2-3 वर्ड दे के जाता हूँ,
आप कमेंट में बताना कि ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं ये किस नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका है एक एनर्जी, एक वर्ड क्या है आपका एनर्जी, एक वर्ड है आपका ऑयल, एक वर्ड है आपका ऑयल, एक वर्ड है आपका साइंस, एक वर्ड है आपका टीचर, एक वर्ड है आपका हार्ड वर्क, एक वर्ड है आपका टेबल। ये आपके 6 वर्ड्स हैं, इनको आपको बताना है कमेंट करके कि ये नाउन है या नहीं, और नाउन है तो किस नाउन के अंतर्गत ये आते हैं। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में तो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, और अनकाउंटेबल है तो मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। धन्यवाद।